तो 2 की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ घबराकर थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलता है, लेकिन जब वो हाइवन को बाहर देखता है तो बहुत ही नर्वस हो जाता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हाइवन सियोल से हाइचिन हाई स्कूल ट्रांसफर होती है। जब वो टीचर के साथ अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है तो सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं और टीचर यहाँ सबको हाइवन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे कुछ कहना है, तो हाइवन मना करती है और अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। और यहाँ फर्स्ट टाइम यूसुफ हाइवन को देखता है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हाइवन बुक स्टोर के बाहर ही खड़ी हुई होती है और जाने ही वाली होती है कि यूसुफ दरवाजा खोल देता है और कहता है कि कहो तुम्हें क्या कहना है। और हाइवन अंदर आकर बुक देखने लगती है और कहती है कि उसे ये बुक बोरो करनी है और परेशान करने के लिए सॉरी कहती है। यूसुफ कहता है कि वो बुक बोरो कर सकती है। इतना कहकर हाइवन वहां से जाने लगती है और अपने घर की तरफ चलने लगती है कि तभी यूसुफ टॉर्च लेके वहां आता है और कहता है कि बहुत ही अंधेरा हो गया है और आगे चलने लगता है। और यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद यूसुफ कहता है कि मैंने जो भी पार्टी में बोला, आई होप कि तुम्हें बुरा ना लगा हो। तो हाइवन कहते कि उसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं थी और कहते कि वो सारी तो पास की बातें थी, है ना? तो यूसुफ कहता है कि हाँ, और उसका टैटू देखने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, जिस पर हाइवन उसे देखने लगती है और यूसुफ उसे घर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम हाइवन और उसकी आंट को उसके ग्रैंडमा के ग्रेव के पास देखते हैं और हाइवन यहाँ अपने ग्रैंडमा की पास की बातें याद करती है और बहुत ही सैड होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाइवन मेडिकल स्टोर आती है अपनी सर दर्द की दवा लेने। तो फार्मेसी उससे कहती है कि तुम्हारी आंटी ने डॉक्टर को दिखाया क्योंकि उनके सर में भी बहुत तेज दर्द होता है। तो हाइवन यहाँ शॉक होती है और फार्मासिस्ट कहते हैं कि अगर उनके सर में इतना तेज दर्द हो रहा है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही वो अनदेखा करती गई तो कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है। तो हाइवन यहाँ वरीड होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाइवन किसी को कॉल कर रही होती है कि तभी यहाँ जांगू आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम अभी तक यहीं हो और उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है। फिर हम देखते हैं कि हाइवन जांगू के साथ कॉफी पी रही होती है, तो उससे पूछता है कि तुम कब तक रहने वाली हो। तो हाइवन कहती है कि स्प्रिंग तक और कॉफी पीने लगती है। और यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद जांगू उससे पूछता है कि तुम इवनिंग में क्या कर रही हो। तो हाइवन कहती है कि कुछ भी नहीं। तो जांगू कहता है कि वो एक मजेदार जगह को जानता है, तो क्या उसके साथ चलेगी? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूसुफ की सिस्टर बहुत ही स्पीड से बुक स्टोर आ रही होती है और हाइवन को खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है और यह सब खुद को हाइवन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हाइवन जांगू से कहती है कि हम करने क्या वाले हैं। तो जांगू कहता है कि कुछ बहुत ही फन। और आगे यहाँ यूसुफ सबको कॉफी देता है और कहता है कि क्या हम नए साल में अपनी पहली बुक क्लब मीटिंग शुरू करें। और सब यहाँ कॉफी पीने लगते हैं कि तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम हाइवन को देखते हैं जो अकेले ही खाना खा रही होती है और हमेशा अकेले ही ट्रैवल करती है। और जब वो घर आती है तो क्रिसमस में उसके साथ कोई भी नहीं होता। ये सारी बातें सोचकर हाइवन बहुत सैड होती है और यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद सभी यहाँ हाइवन को नोवेल सुनाने को कहते हैं। तो हाइवन एक बहुत ही ब्यूटीफुल नॉवेल सुनाती है जिसे सब बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं और सभी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और सभी यहाँ स्नैक्स खाते हुए बहुत ही इंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ हम हाइवन और इंसुप को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि सबके जाने के बाद हाइवन बुक देख रही होती है और यूसुफ से कहती है कि मैंने बहुत दिनों से कोई बुक नहीं पढ़ी। और यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद हाइवन कहती है कि वो उसकी बुक जल्दी वापस करेगी। और आगे वो कहती है कि कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों इतने नजदीक रहते हैं लेकिन फिर भी थोड़े भी क्लोज नहीं है। तो यूसुफ उसे देखने लग जाता है। यूसुफ को देखते हैं जो क्लास में होता है, जो विंडो के बाहर देख रहा होता है और तभी यहाँ हाइवन आती है और यूसुफ फर्स्ट टाइम हाइवन को देखता है। और आफ्टर क्लास जब यूसुफ अपनी साइकिल निकाल के जा रहा होता है तो हाइवन को देखता है जिसकी साइकिल खराब हो चुकी होती है, लेकिन जब जांगू उसे पुकारता है तो वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि म्यूजिकल क्लास हो रहा होता है तो सर हाइवन को पियानो बजाने के लिए कहते हैं। जब हाइवन पियानो बजाती है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है और सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम हाइवन और उसकी आंट को देखते हैं। हाइवन अपनी आंट से कहती है कि उन्हें हेडेक है तो उसकी आंट साफ मना करती है। तो हाइवन कहती है कि जब वो मेडिसिन लेने गई थी तब फार्मासिस्ट से पता चला। तो हाइवन उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। तो उसकी आंट कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे वो कहती है कि वो सिवल नेक्स्ट वीक तक चली जाए। तो हाइवन कहती है कि वो यहीं रहने वाली है
और पार्ट टाइम जॉब करने वाली है और कहती कि वो बेट लगाती है कि वो किसी को तो ढूंढेगी जो म्यूजिकल क्लास ले। तो हाइवन की आंट कहती है कि वो यहाँ 20 सालों से रह रही है और उन्होंने किसी को नहीं देखा जो म्यूजिकल क्लास लेता हो। और थोड़ी बहुत बातों के बाद दोनों लंच करने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम हाइवन को देखते हैं जो गुड नाइट बुक स्टोर का टेम्पलेट देखकर बहुत खुश हो रही होती है और इंसुप के पास आती है और इंसुप को टेम्पलेट दिखाकर बहुत ही खुश हो रही होती है। हम हाइवॉन और यूसुफ को बुक स्टोर में देखते हैं तो यूसुफ कहता है कि यहाँ ज्यादा कुछ काम नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हार्डली कोई कस्टमर आता है। तो हाइवॉन कहते हैं कि तुम अपना खर्चा कैसे चलाते हो। तो यूसुफ कहता है कि वो ऑनलाइन बुक सेल करता है लेकिन कभी कभी यहाँ कस्टमर आते हैं। तो हाइवॉन कहते हैं कि क्या वो यहाँ पे सिर्फ गार्ड है। तो वो हंस के हाँ बोलता है और वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद हाइवॉन बुक पढ़ रही होती है लेकिन उसे बहुत ज्यादा बोर होने लगता है। तो हाइवून विंडो के बाहर से यूसुफ को देखने लगती है जिसे उसकी मॉम बहुत ज्यादा केयर कर रही होती है और यूसुफ को अपने फैमिली के साथ इतना एंजॉय करता देख मुस्कुराने लगती है। आगे हम देखते हैं कि यूसुफ जब आता है तो हाइवॉन कहते हैं कि वो उसका फर्स्ट कस्टमर है और दोनों हंसने लगते हैं। तो यूसुफ उसे थैंक्स देकर जाने को कहता है। हाइवॉन जा रही होती है कि तभी जांगू खाने के लिए कुछ लेके आता है और सब कुछ गिरा देता है। आगे हम तीनों को बात करता हुआ देख पाते हैं जहाँ जांगू कहता है कि जब भी वो मैरिज के बारे में बात करता है तो सिक फील करता है और कहता है कि उसकी मॉम उसे मैरिज के लिए फोर्स कर रही है और कहता है कि 30 साल की उम्र में शादी कौन करता है। तो यूसुफ कहता है कि मेरी मॉम जितना हो सके उतनी देर से शादी करने को कह रही है। तो जांगू कहता है कि हाँ तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो हमेशा उसे माय डियर सन कह के पुकारती है और ये तीनों अपने स्कूल लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। और आगे जांगू हाइवॉन से कहता है कि किम बूयंग तुमसे बात करना चाहती है और कहता है कि तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था वो तुमसे क्लियर करना चाहती है। तो हाइवॉन बहुत ही अपसेट होती है और कहते हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड से बहुत ज्यादा हेट करती है। इसका मतलब क्या है। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो एडमिट करो कि तुमने गलत किया है और सॉरी बोलो लेकिन ये बस एक्सक्यूज है। इतना कहकर वो गुस्सा होने लगती है तो दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो दोनों क्या बोले। इसलिए जाम्बो वहां से जाने लगता है और कहता है कि बूयंग ने तुम्हारा नंबर मांगा था तो उसने उसे दे दिया। वो तुम्हें कॉल करेगी इतना कहकर वो भाग जाता है। और हाइवान कुछ सोचने लगती है कि तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हाइवान क्लास में होती है कि तभी बूयंग खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा सेलो बजाती है लेकिन उसे म्यूजिक के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो क्या तुम मुझे सेलो सिखा सकती हो। तो हाइवान म्यूजिक सिखाने के लिए मान जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। आगे हम सबको प्ले रूम में देखते हैं जहाँ टीचर सबको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए टीम बनाने को कहती है। तो वोयंग हाइवॉन के साथ टीम बनाती है और जब बारिश हो रही होती है तो वोयंग उसे अपना छाता देखकर भाग रही होती है। और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही इंजॉय कर रही है और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। आगे हम देखते हैं कि हाइवॉन लैब की सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और हाइवॉन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ एक स्टूडेंट कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हाइवॉन अपने आंट और ग्रैंडमा के साथ क्यों रहती है क्योंकि उसकी मॉम एक मर्डरर है। और आगे कहती है कि इससे भी शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है इसलिए वो यहाँ पे है क्योंकि उसकी मॉम प्रिजनर में है। और इन सब की बातें हाइवॉन भी सुन रही होती है। तो यहाँ सारे स्टूडेंट्स उससे पूछने लगते हैं कि उसे ये बात किसने बताई। तो स्टूडेंट कहते हैं कि किम बू यंग जिसे सुनकर हायन बहुत ही ज्यादा सैड होती है और गुस्से से जा रही होती है और एक जगह आकर बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। और कहानी प्रेजेंट में आती है जब इनसे बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है तो हायवन उससे कहते हैं कि तुम ड्रिंक करने में मुझसे भी ज्यादा बुरे हो। इतना कहकर हायवन यूसुफ को देखने लगती है और जब जा रही होती है तो यूसुफ कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे हो आयरनी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हायवान बहुत ही खुश होती है और बुक स्टोर जाने लगती है और मिरर में देखकर फिर से मेकअप करने लगती है। और जब बुक स्टोर आती है तो यूसुफ उसे कॉफी देता है। तो हायवान उससे पूछती है कि तुम रात में कुछ कह रहे थे कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम यहाँ पे हो आयरनी। तो यूसुफ शॉक होता है और कहता है कि क्या मैंने ऐसे कहा। और ये दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं कि तभी यहाँ बू यंग आ जाती है जिसे देखकर हायवान बिल्कुल भी खुश नहीं होती और एपिसोड 2 का एंड यहीं पर हो जाता है।